हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्जुन। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम कंप्लीट कर पा चुकी हूँ मैं। उसके 5-6 वीडियो हैं, उसको देखने के लिए आप उन वीडियो को देखिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, 9th क्लास तक ये नहीं आया। 10th क्लास में फर्स्ट टाइम आता है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद तो 11th-12th में अगर आप मैथ लेते हो तो इसकी पूरी बहुत सारे चैप्टर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो आपको ये अच्छे से समझना है कि क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और क्यों आया ये। देखो, जैसे कोई कुतुब मीनार है, अगर उसकी आपको हाइट पता लगानी है तो आप कैसे लगाओगे। कोई नदी बह रही है, उसकी चौड़ाई भी दी हुई है, तो हम उसकी कैसे मतलब उसकी हाइट पता लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ये आई ट्रिग्नोमेट्री। इसके नाम से पता चल रहा है ट्राई क्या होता है, ट्राइंगल। मतलब ये क्या बताएगा, ट्राइंगल के बारे में बताएगा। देखो, ये 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्राई, एक होता है गॉन, एक होता है मेट्रोन। तो ट्राई का मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड, मेट्रोन होता है मीज़र। ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स होता है जो एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप बताए, उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक। और इसके लिए एक राइट एंगल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, हमने लिया एक ट्राइंगल ये, तो एक राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स जिसका 90 डिग्री का एंगल हो। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमेशा एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्राई, गॉन और मेट्रोन। यहाँ तक कि सिंपल बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको मैं नेक्स्ट समझाती हूँ। देखो, जैसे हमने लिया एक ट्राइंगल लिया है ABC। अभी हम एंगल ए के संदर्भ में देख रहे हैं, मतलब ए के हम रेफरेंस में देख रहे हैं। AB है 90 डिग्री एंड C। अगर हम एंगल ए के रेफरेंस में देखें तो ये होगा परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री पे होता है वो परपेंडिकुलर है। ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये तो आपको पता ही है रेक्टेंगल में क्या क्या होता है। 3 साइड्स होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है। लेकिन अभी हम ए के रेफरेंस में देख रहे हैं। जब हम ए के रेफरेंस में देख रहे हैं हमेशा, तो ए के जो अपोजिट वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। जो ए के हमेशा अपोजिट है उसको हम क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे साइड, क्योंकि सेम साइड ही है, इसकी साइड ही है, तो बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और ये तो होता ही है हाइपोटेनस। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो, अभी हम ए के रेफरेंस में देख रहे हैं। ए के रेफरेंस में देखें तो ये परपेंडिकुलर है। जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अभी हम ए के उसमें देख रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस है। लेकिन अभी अगर हम ये एंगल सी के संदर्भ में देखें, देखो ये है, अब हम एंगल सी के संदर्भ में देख रहे हैं, ABC। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन है, ये। तो ये क्या होगी अब, परपेंडिकुलर। ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा बेस। देन ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हमने किसके रेफरेंस में देखा है, सी के रेफरेंस में। तो हमेशा आपको ये रखना है जो एंगल है उसके जस्ट वाली सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और बेस जिस पे खुद खड़ा हुआ है वो क्या है, बेस होगा। एंड जिस पे जो नेक्स्ट थर्ड वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। ठीक है, ये हमने अभी ए के रेफरेंस में देखा, बी के रेफरेंस में देखा। अब अगर हम सी के रेफरेंस में देखें, अगर हम बी के रेफरेंस में देखें तो बी के रेफरेंस में बी के जस्ट सामने वाली साइड की होगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक का। ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको कि कैसे हमको क्या करना है। फिर देखो, इसमें आपको एक चीज़ सबसे पहले, बहुत सारी टर्म्स आएंगी वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। इसमें ये होता है PB HB एंड SC
सी टी। ये तो इंग्लिश वालों के लिए है, ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए है। मैं एक बार हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है LAL बटे KKA। हिंदी वालों के लिए इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। देखो इंग्लिश वालों के लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या बोलेंगे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसका मीन्स है सोना चांदी तोल। ये आपको अभी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक का सारे है, ये आपको इससे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व होगी। कैसे होगी मैं आपको समझाती हूँ। पहले देखो इसमें टर्म आती है 3, साइन कॉस एंड टेन, ठीक है। SCT का मतलब क्या है? साइन कॉस और ये टेन, साइन कॉस एंड टेन, ये है SCT का मतलब, ठीक है। अब देखो साइन क्या होगा? साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। हिंदी में तो हो गया लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन का मीन्स क्या हो गया? साइन इक्वल टू T अपॉन H, ठीक है। कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B अपॉन H, और टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए ये क्या है। देखो इसमें टर्म्स पढ़ेंगे साइन कॉस टेन। पहले इन 3 टर्म्स को ध्यान रखना है, फिर आगे की तो इनके अपोजिट होते हैं, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। पहले 3 टर्म्स हमने पढ़ी है, साइन है, एक कॉस है और एक टेन है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स आधार बटे कर्ण। और टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स लंब बटे आधार। ये होता है हिंदी का और ये होता है इंग्लिश का। 10 टर्म्स पढ़ ली हमने। अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा का, जैसे हमने बनाती हूँ मैं, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, ये 6 मान लो, ये 2 मान लो, ये 4 मान लो, ये थीटा है, इसके सापेक्ष में हम पूछ रहे हैं साइन। आपसे को पूछे साइन थीटा का मान बताओ, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है 6 अपॉन 4। कॉस का पूछे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? हम अभी एक केस में देख रहे हैं, एक रेफरेंस में देख रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 अपॉन 4। और पूछे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 अपॉन 2। ये है साइन कॉस टेन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको रटना नहीं है कि आप ऐसे कभी भी नहीं रट सकते कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लर्न कर लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया, क्योंकि देखो ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी तो नहीं, लेकिन बाद में, अभी मैं तीनों बताऊंगी, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको ये लर्न करना है PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मीन्स P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, और सोना चांदी तोल। साइन, S का मतलब है साइन, C का मतलब है कॉस, और T का मतलब है टेन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है साइन के बाद, साइन कॉस टेन के बाद आता है एक कोसेक आता है, कोसेक, एक आता है सेक, एक आता है कॉट। देखो जो साइन होता है ना, उसका अपोजिट कोसेक होता है। साइन कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट, ठीक है। सेक अपोजिट होता है कॉस का, और कॉट अपोजिट होता है टेन का। कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। सेक अपोजिट होता है कॉस का, और कॉट अपोजिट होता है टेन का। तो इनको आपको रटने की नीड नहीं है। अगर आपके पास साइन की वैल्यू निकल गई तो आप कोसेक की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि जो साइन की वैल्यू 6 अपॉन 2 आई है, वो इसका अपोजिट क्या होगा? 2 अपॉन 6 किसकी वैल्यू होगी? कोसेक की। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको 6 टर्म्स बताई है आज, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। ठीक है, साइन का फॉर्मूला हम करेंगे P अपॉन एच, कॉस का करेंगे B अपॉन एच, एंड टेन का करेंगे P अपॉन बी। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। अब तक हम ये सारी चीज़ें एंगल ए के रेफरेंस में देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम एंगल ए के रेफरेंस में क्वेश्चन में आएगा कि हमको एंगल बी के रेफरेंस में देखना है, एंगल सी के रेफरेंस में देखना है, तो हम उसके रेफरेंस में देखना है। और मैंने आपको बताया है जिस एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए बोलेंगे उसको, वो होगा उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसपे वो बनी होगी उसको बेस बोलेंगे, और जो थर्ड साइड रह जाएगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, और क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक? जो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल की एंगल्स एंड साइड के बीच में जो रिलेशनशिप बताए वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो, इसके बाद हमें कुछ वैल्यूज लर्न करनी है, फॉर्मूले लर्न करना है, वो हम सब लर्न करेंगे। मैं पहले आपको कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, मैं पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज ही समझा रही हूँ एक साथ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको डेली की डेली लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके ये चैप्टर आपका अच्छे से हो पाएगा। ये चीज़ें हम डेली की डेली लर्न करेंगे। ठीक है, एक आपको फॉर्मूला लर्न करना है, पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले लिख के दे रही हूँ, वो तीनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, वो आपको लर्न करना है। अगर हम लिखें कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन साइन ए। हम ऐसे लिखें सेक ए इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे हम लिखें टेन ए, तो टेन ए क्या होगा? 1 अपॉन कॉट ए। एक तो ये 3 फॉर्मूले आपको ये लर्न करना है। उसके अलावा एक फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है टेन ए इक्वल टू, जिसमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। कॉट का अपोजिट क्या होता है? टेन होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, और कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। उसके अलावा एक फॉर्मूला आपको लगना है टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉट ए इक्वल टू, टेन का अपोजिट कॉट होता है ना, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। ये फॉर्मूला लर्न करना है। उसके अलावा हमको लर्न करना है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक हमको लर्न करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी बहुत यूज में आएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये मैं आपको पहले बताया था कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, कॉट का अपोजिट टेन होता है। लेकिन देखो, ये चीज़ें बार बार पे आप लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे थिंक करोगे ना टेन का अपोजिट कॉट होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं डेली बोलती जाऊँगी तो आपको लर्न हो जाएगा। आई होप आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। ये टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कैसे आया? अगर हम इसको डिवाइड करें अभी तो ये आएगा, अगर हम टेन को, क्योंकि साइन अपॉन कॉस लिखें तो ये फॉर्मूला होता है टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए, कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन ए। ये हमको फॉर्मूला लर्न करना है दोनों। टेन इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस ए, कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन ए। 3 फॉर्मूले हमको ये लर्न करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले ये चीज़ें, ये सारे आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक टेबल बना के दे रही हूँ, वो टेबल की वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वो टेबल की वैल्यू लर्न होगी तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो हमने लिया है एंगल ए 0
0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनकी वैल्यू लिखनी है। ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये तो टेबल बिल्कुल रट जानी चाहिए, क्योंकि इस टेबल की हेल्प से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको तीन की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, साइन कॉस टेन, क्योंकि जब साइन की लर्न हो जाएगी तो कोसेक की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का। कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का। ठीक है, साइन ए, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। मैं भी 2 बार लर्न करवाऊंगी, उसके बाद आपको खुद को बार बार में लर्न करना है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कॉस। देखो जो कॉस 90 की वैल्यू है ना, ये हम बाद में बताऊंगी कि साइन का अपोजिट कॉस होता है। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी तो आपको सिर्फ वैल्यू लर्न करनी है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अगर हम देखें तो जो साइन ए की वैल्यू है उसकी अपोजिट वैल्यू हो रही है ना, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो साइन 0 की वैल्यू, सॉरी जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो रही है। जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की वैल्यू हो रही है। साइन कॉस 35, 45 और साइन 45 की वैल्यू एक है, और जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू है, और जो साइन 0 की वैल्यू थी वो कॉस 90 की वैल्यू है। ठीक है, पर अभी आपको ये दिमाग में लगाना, अभी आपको ये लर्न नहीं करना है ये, क्योंकि बाद में बातें अभी शायद तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है इतना तो, बट अभी तो तुम्हें सिर्फ ये लर्न नहीं करना है। ठीक है, टेन ए, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 और टेन 60 की वैल्यू √3 एंड टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इनफाइनिटी होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3 एंड टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना। ठीक है, ये आपको लर्न नहीं करनी है, ये आपको ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, देखो क्योंकि इतना नहीं रख सकते। ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक इक्वल टू मैंने क्या बताया था 1/sin A, तो 1/0, 0 का अपोजिट करेंगे तो 1/0 होता है, वो क्या होता है इनफाइनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, इसका अपोजिट करेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/2, इसका अपोजिट करेंगे तो √2 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका अपोजिट करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमने क्या करा है, सिर्फ साइन की वैल्यू को अपोजिट कर दिया, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक साइन का ही अपोजिट होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, लेकिन साइन कोसेक 0 की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, इसको हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड है इनफाइनिटी। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि 1/2 का अपोजिट किया है। कोसेक 45 की वैल्यू √2 आएगी, क्योंकि हमने साइन 45 का अपोजिट किया है। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 आएगी, फिर हमने अपोजिट किया है। और कोसेक 90 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, देन अब हम कर रहे हैं सेक। सेक 0 की वैल्यू 1 ही आएगी। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 आएगी। सेक 45 की वैल्यू भी √2 ही आएगी।
और सेक 60 की वैल्यू 2 आएगी एंड सेक 90 की वैल्यू इन्फाइनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। इन्फाइनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो 1/0 क्या होता है? इन्फाइनिटी। और सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम करेंगे कॉट ए की वैल्यू। कॉट किसका अपोजिट होता है? टेन का। तो 0 का अपोजिट करेंगे तो इन्फाइनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। 30√3 आएगी, ये 1/3 है। 45 1 ही आ जाएगी। 60 1/3 आएगी और ये 0 आ जाएगी क्योंकि नॉट डिफाइंड है। 1/∞ को जब वो करेंगे तो 0 आ जाएगी। 10 90 की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये हमारी पूरी टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर की जो पूरा ये सार है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ये पूरे चैप्टर का सार है। अगर आपने को ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आई है, तो आपको पूरे चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो कॉसेक इक्वल टू होता है 1/sin ए, सेक इक्वल टू होता है 1/cosec। क्यों हो रहा है? क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट साइक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये तो आपको लर्न करना है, इसे रटने की बात ही नहीं है। देन टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉसे होता है, कॉट इक्वल टू कॉसे अपॉन साइन होता है, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए अपोजिट हो गया। ये लर्न करना है। 3 फॉर्मूले लर्न करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया। देन हमको टेबल रन करनी है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे हमने को साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू रन करनी है। पहले आपको सिर्फ 3 की वैल्यू रन करनी है, साइन कॉस टेन। इनकी लर्न नहीं करनी, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है वो अपने माइंड में आप सोचोगे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। फिर आप सोचोगे कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। ठीक है, एक हमको ये लर्न करना है। उसके अलावा हमें एक ये लर्न करना है। हिंदी मीडियम वालों को LAL/KKA, इंग्लिश मीडियम वालों को PVP/HHB। इसका मतलब लाल बटे कक्का, लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लम बटे आधार। इसमें PVP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसका मीन्स होता है साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन इक्वल टू होगा टेन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे पूरे चैप्टर का सार है, जो हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का। कल मैं आपको इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।